प्रश्न यह है कि सैलिएंट फीचर्स क्या होंगे। किस चीज़ के सैलिएंट फीचर्स? सैलिएंट फीचर्स आपको बताने हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, पीसी एक्ट। इसके सैलिएंट फीचर्स इस तरीके से हैं कि इट इनकॉर्पोरेट्स द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952, सेक्शन 161 से 165 ए आईपीसी का with certain tweaks in the original provisions। पीसी एक्ट 1947 अभी तो 1988 चल रहा है, 2018 में अमेंडमेंट हुआ उसमें, इसलिए पीसी एक्ट 1988 विथ अमेंडमेंट ऑफ 2018 क्या क्या इनकॉर्पोरेट्स करता है, क्या क्या अपने अंदर निहित करता है, वो बताया गया है पहले स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट ये है कि वो पीसी एक्ट 1947 को अपने अंदर निहित करता है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 को निहित करता है, और सेक्शन 161 से 165 ए को इंडियन पीनल कोड का जो है विथ सर्टेन ट्वीक्स इन ओरिजिनल प्रोविजंस में अपने अंदर निहित करता है। निहित करने का मतलब है कि जो चीज़ें इसमें दी गई हैं वो तो यहाँ पे अभी भी हैं, लेकिन जो पीसी एक्ट 1988 है ये सारी चीज़ों को मिला जुला के अपने आप को एक बेहतरीन एक्ट बनाता है जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए काम कर सके। इट हैज़ enlarged scope of the definition such as public duty, public servant under definition clause of section 2। किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 आप देखेंगे वो डेफिनेशन क्लॉज ही ज़्यादातर होता है, इसलिए इसके भी सेक्शन 2 में पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक सर्वेंट जैसे शब्दों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से डिफ़ाइन किया गया है 2018 के अमेंडमेंट द्वारा। प्रश्न ऐसे ही आएगा आपके परीक्षा में, जो कि पीपीएससी एपीओ मेंस की परीक्षा हो सकती है या फिर किसी और भी एग्ज़ाम की जहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पूछा जाता है, उसमें यही पूछेगा कि 2018 में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई। इट हैज़ शिफ्टेड द बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन एज मेंशन्ड इन सीआरपीसी टू द एक्यूज्ड हु इज चार्ज विथ द ऑफेंस। ऐसा क्यों करता है? ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो गया ना, कि आप दोषी जिसको बता रहे हैं उसी को बोलें कि तुम ये प्रूव करो कि तुम दोषी नहीं हो। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया, करप्शन जो भी व्यक्ति करता है वो हमेशा ऊंची अथॉरिटी पे होता है, सामने वाले व्यक्ति को जो उसको ब्राइब करता है। जब किसी के पास शक्ति होती है तो उसी का दुरुपयोग वो करता है, कमज़ोर आदमी किस चीज़ का दुरुपयोग करेगा? तो इसीलिए जो नियम है कि प्रोसिक्यूशन को हमेशा प्रूव करना होता है कि एक्यूज्ड दोषी है, यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है। एक्यूज़ के ऊपर बताया जाएगा कि आप प्रूव कीजिए कि आप दोषी नहीं हैं। कैसे, किस तरह के केसेस फाइल किए जा सकते हैं? किसी ने एप्लीकेशन लगाई कि साहब इन्होंने हमसे घूस मांगा और कुछ उसके साथ एविडेंस लगाया, तो प्राइमा फेसाई जो है अगर दिख रहा है कोर्ट को कि हाँ ये घूस लेने का है, घूस लेने का विवरण मिल रहा है कि अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए या कोई फ़ोटो या वीडियो क्लिप, तो कोर्ट सीधे प्रोसिक्यूशन को कुछ नहीं कहेगी कि आप कुछ और प्रूव कीजिए, बस सीधे एक्यूज़ को नोटिस कर देगी कि आप इस पे सफाई दीजिए, ये कैसे हो रहा है। तो ये तरीका होता है। तो इसीलिए जो एविडेंस एक्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, तो हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है, लेकिन इस केस में एक्यूज़ पे बर्डन होगा कि आप प्रूफ लाइए कि आप एक्यूज्ड नहीं हैं। चौथा पॉइंट कहता है कि द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट क्लियरली स्टेट दैट द इन्वेस्टिगेशन इज़ टू बी मेड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी जिसको आप कहते हैं नॉर्मली, कि इन्वेस्टिगेशन जो हो करेगा इस केस में, इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की, उस करप्शन की एक्टिविटी की इन्वेस्टिगेशन जो करेगा वो कोई डीएसपी रैंक से नीचे व्यक्ति बिल्कुल नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप?
डीएसपी रैंक से नीचे व्यक्ति नहीं करेगा। अमूमन जो आप जानते हैं चीज़ों को कि जो डीएसपी होता है वो पीसीएस होता है, किसी भी स्टेट की प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का पार्ट होता है वो। तो डीएसपी, इसीलिए डीएसपी को सिर्फ दिया गया है पावर। कोई हवलदार या कोई थानेदार इंस्पेक्टर जो है वो उसको पावर नहीं दी गई है कि तुम जाके उसमें इन्वेस्टिगेशन करो। डीएसपी रैंक का जो व्यक्ति होगा वो जो है इस चीज़ को बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल कर सकता है और जिसकी ज़रूरत है यहाँ पे, इसीलिए डीएसपी को पावर दी गई है कि वही इन्वेस्टिगेट करे मैटर को। 1988 का एक्ट को ये जो है इनलार्ज करता है स्कोप को, किन टर्म्स को। जो 1988 में पब्लिक सर्वेंट डिफाइन किया गया था उसको जो है अब 2018 के अमेंडमेंट द्वारा उसमें कुछ चीज़ें और जोड़ दी गई हैं। टर्म पब्लिक सर्वेंट विच नाउ इंक्लूड्स क्या क्या चीज़ें, एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, नेशनलाइज बैंक्स, एसबीआई हो गया, सीबीआई हो गया, सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एम्प्लॉई ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का एम्प्लॉई हो, वाइस चांसलर, प्रोफेसर और इनके तरीके के जितने लोग हैं ये सब के सब पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। अब 2018 के अमेंडमेंट द्वारा ये बातें बहुत ही साफ साफ कह दी गई हैं। द एक्ट कवर्स करप्ट एज ब्राइब, मिसअप्रोप्रिएशन, ऑब्टेनिंग अ पिक्यूनरी एडवांटेज। पिक्यूनरी मतलब क्या होता है, पिक्यूनरी मतलब मनी रिलेटेड, जहाँ पे धन इन्वॉल्व हो उसको पिक्यूनरी कहा जाता है। पजेसिंग एसेट डिसप्रोपोर्शनेट टू इनकम एंड लाइक, किसी व्यक्ति जो कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी है उसके पास उसकी इनकम से ज़्यादा संपत्ति प्राप्त की जाती है तो वो करप्ट कहलाया जा सकता है, ये एक्ट कहता है। इसी के साथ हमने 6 पॉइंट्स पढ़े। अगर इस तरीके के 6 पॉइंट्स आप व्हाट आर द सैलिएंट फीचर ऑफ सीपी एक्ट 2018 पूछा जाता है, 6 पॉइंट लिखते हैं तो संपूर्ण मार्क आपको मेंस एग्ज़ाम में मिलने की पूरी